रवि हॉस्पिटल के एक वार्ड में माथा पकड़े बैठा था। उसकी गोद में 1 साल की बेटी सो रही थी। 3 साल का बेटा उसकी बांह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी। पत्नी को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वह गंभीर रूप से बीमार थी। पत्नी बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल लाने के 2 दिन बाद उसे होश आया था, मगर इतनी देर तक बीपी लो रहने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था, मगर सुधार बहुत धीरे हो रहा था। वह 1 महीने से बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चों को अकेला संभाल रहा था। वह पिछले 4 दिनों से नहाया भी नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कहीं अकेला बैठकर रोना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के कुछ लोग मिलने आए थे। उसके बाद तो लोगों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया था कि वह कहीं पैसे ना मांग ले। शहर में वह ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि 3 साल पहले वह माँ बाप और भाई भाभियों से लड़कर इस शहर में आया था। तभी से बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदार ही काम आते हैं। रवि तो ससुराल वालों से भी लड़कर बैठा था। 2 रुपए कमाने क्या शुरू किए, घमंड में अपनों से ही दूरी बना बैठा था। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फोन मिलाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया। फिर दूसरी बार फिर से कॉल किया तो माँ ने फोन काट दिया। उसे याद आया 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था, तब उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगा। माँ के फोन काटने पर वह निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। पास ही बेड पर सोई पत्नी टुकुर टुकुर देख रही थी। पति को रोते देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू निकल आए। रवि ने सोचा, पापा को फोन मिलाऊं, मगर पापा और बड़े भाइयों से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे वह बात कर सकता था। मगर माँ ने फोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए माँ को फोन मिला दिया। इस बार माँ ने फोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं, अब हमारे जीवित श्राद्ध करने के लिए फोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह रूंधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फपक फपक कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह